उसका माँ बाप उसे लाख समझाने का कोशिश किया,
बहुत समझाने का कोशिश किया, बेटी तुम उसके साथ मत जाओ, वह लड़का सही नहीं है, वह लड़का नालायक है, तुम्हारा जीवन उसके पास जाकर के सुखीपूर्वक नहीं बीतेगा। लेकिन वह लड़की माँ बाप का बात नहीं मानी, तो परिणाम क्या हुआ? आज 35 टुकड़े में बटा गई, है कि नहीं? तो ज्ञान नहीं रहने के कारण ये सब होता है। और सुनते हैं कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की थी, माँ बाप ने समझाया लेकिन नहीं समझा, आज 35 टुकड़े में बटा गई। एक छोटा सा बच्चा था, वह एक दिन गया चोरी करने के लिए, किसी का ताला काट करके ला लिया, कुछ सामान था उसमें रखा हुआ, अभी निकाल करके ला लिया। तो घर में जैसे चोरी करके आया तो उसका माँ बाप जो है सो उसका क्या कर्तव्य बनता है? तो बेटा को डांटे, उसको फटकारे, तुमने क्यों चोरी किया, कहाँ पर जाकर के चोरी किया, पकड़ लेता तो क्या हाल होता अभी तुम्हारा। तो उसका माँ बाप का कलेजा फूल करके और कुम्मा हो गया, है कि नहीं? माँ बाप और खुश हो गया। लेकिन वही लड़का, माँ बाप ने उसका मन तो बचपन में ही बढ़ा दिया, वही लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और चोरी करने का तो आदत उसको शुरू से लग ही चुका था। चोरी करते करते एक दिन बड़े दुकान में घुस गया चोरी करने में। अब बड़े जब दुकान में जैसे घुसा तो दुकानदार वालों ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो क्या हुआ, इतना मार मारा उसे, इतना मार मारा, मार तो जो लगा सब लगा ही। प्लस में प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन आया, उसे गाड़ी पे बिठाया और सलाखों के पीछे ले जाके बंद कर दिया। वो गलत काम कौन किया? लड़का किया। लड़का सलाखों के पीछे गया, लड़का जो गया सो गया ही, उसका परिवार पूरा समेत उसके साथ में गया। तो हम आप लोग अपने बच्चे को बचपन से शिक्षा नहीं देंगे, उसे ज्ञान नहीं देंगे, तो यही सब परिणाम होगा, है कि नहीं? तो हम सत्संगी भाई बहन को जो है अपने अपने बच्चों को भी ऐसा नियम बनाइए, संग में सत्संग सुनने के लिए लाइए। ये सत्संग कोई खराब चीज़ नहीं है, अभी से आप उसे सत्संग में आने का आदत लगाएंगे, सत्संग में लाएंगे, तभी वह बालक जो है सो आपका आगे चल कर के भी सत्संगी बनेगा, ज्ञानी बनेगा, अथवा नहीं बन पाएगा, है कि नहीं? तो हम मानव को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अभी विषय हुआ था, एक बार की बात है, जैसे मान लीजिए हम लोगों के गांव में कुछ घटना घट जाता है, तो उस घटना को समाधान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गांव समाज के आदमी को बुलाते हैं, मीटिंग रखते हैं, उसके बाद निर्णय करते हैं कि क्या करना चाहिए कि नहीं। जो अपराधी है उसे क्या सज़ा देना चाहिए, जो अपराधी नहीं है उसे क्या सज़ा नहीं देना चाहिए, हम लोग मीटिंग करते हैं। वैसे ही एक बार जो है सो सारे देवता जो है, और इतना ही नहीं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, शिव अज और सुखदेव मुनि जो है, इस बार हम गए थे शुक्रताल घूमने के लिए। वो हरिद्वार से कुछ ही दूर में है, लक्सर के बगल में पड़ता है। शुक्रताल गए थे घूमने के लिए, सुखदेव मुनि वहीं पर हुए थे, वहीं पर राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाए थे। तो शिव अज सुख और क्या सनकादिक, जो सनत सनंदन सनत कुमार है, ये सब चारों भाई, शिव अज सुख सनकादिक नारद, उसमें नारद मुनि भी सम्मिलित है। इतना ही नहीं, शिव अज सुख सनकादिक नारद और जो मुनि ब्रह्म विचार में प्रवीण है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, सबों ने सब कोई एक जगह सम्मिलित हुए और सबों ने मीटिंग रखा कि हम लोग सुखी होएंगे कैसे, है कि नहीं। देखिए, इसका मतलब हुआ कि वे लोग भी सुखी नहीं है, तभी तो मीटिंग रखा है। सुखी रहता तो मीटिंग रखता ही नहीं।
जैसे मान लीजिए हम आप लोग अभी सत्संग सुनने के लिए आए हैं, क्यों आए हैं? सत्संग करने के लिए क्यों आए हैं? हम लोग जान रहे हैं कि उधर सुख नहीं है, यहाँ सुख मिलता है आकर के। घर में रहिए आप 1 घंटा शांति से बैठे नहीं रह सकते हैं, रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। आपका मन जो है हमेशा इधर से उधर भटकते ही रहेगा, ये करना है, वो करना है, वो करना है, कुछ ना कुछ काम जो है करते ही रहना पड़ेगा, आपका मन विचलित ही रहेगा हमेशा। लेकिन वही शरीर इस सत्संग स्थल पर आकर के 1 घंटा बैठ जाता है, तो यहाँ पर सोच करके देखिए उसे कितना सुख मिलता है कि नहीं? यहाँ पर आने के बाद हम मनुष्यों को ऐसा सुख मिलता है तो वह सुख पूरे पृथ्वी पर कहीं नहीं मिल सकता है। यहाँ पर आए हैं, देखिए बैठे हैं शांति से, सत्संग सुन रहे हैं, मन में कोई प्रकार की हलचल नहीं हो रहा है, सिर्फ एकदम सत्संग सुनने मन लगा हुआ है, मन में कोई प्रकार की कामना नहीं प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर बैठने के बाद जो शांति का अनुभव होता है ये घर में होता है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को घर ही पसंद पड़ता है कि नहीं? सत्संग में हम 10 मिनट पहले नहीं आएंगे, जब स्तुति चालू हो जाएगा तब ये हम आकर के सत्संग में बैठेंगे, है कि नहीं? व्यासानंद जी महाराज कहते हैं ना, जो स्तुति विनती से लेकर के और लास्ट आरती तक रहता है वह 1 नंबर का सत्संगी है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ से कोई करवेली बाजार से सत्संगी लोग बाहर किसी भी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पर भी जा कर के ऐसे ही करेंगे तो वहाँ के आदमी लोग क्या समझेंगे? कहाँ से आए हैं माता जी? हम आए मधेपुरा जिला करवेली बाजार से, है कि नहीं? बता दीजिएगा। पूछेगा सत्संग में अभी आने का टाइम है, सत्संग कब का स्टार्ट हुआ और आप अभी आ रहे हैं, तो बेइज्जती किसका होगा? मेरा बेइज्जती थोड़ी होगा, बेइज्जती आप ही लोगों का होगा बाहर जाएंगे तो। इसलिए नियम ऐसा बनाइए ताकि कहीं हम चले जाए, हमको माइक भी दे दे गाने के लिए तो हम एक भजन उसे गा के सुना सकें, हमारी वहाँ पर बेइज्जती नहीं हो, कि नहीं? उससे क्या नाम होगा? कहाँ से माता जी आई है? करवेली बाजार से आई है, बड़ा सुंदर भजन गाई है कि नहीं? उन लोगों के भी मन में खुशी होगा। तो सत्संग भवन आएंगे तब न सीखेंगे, और आएंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं तो कहाँ से सीखेंगे? बहुत सारे सत्संगी लोग ऐसे हैं, डेली सत्संग भवन में आकर के स्तुति विनती कर रहा है, भजन गा रहा है, लेकिन कैसे करना चाहिए सुन डेली रहा है, लेकिन उसे समझ में आता ही नहीं है कहाँ हमसे गलती हो रहा है, कहाँ छूट रहा है, मतलब सुन ही नहीं रहा। माता जी सब भजन जो गाती है कितना जगह गलत ही गा देती है। उनको कहते हैं कि माता जी यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, फिर भी उसको जो है दिमाग में नहीं घुसता है। तो देखिए हम तो कहने का कह देते हैं, बढ़िया से आप गाइएगा तो आपका नाम होगा, कहीं जाइएगा तो आपका नाम होगा, नाम लेगा दुनिया वाला कि फलना जगह से माता जी सब आई थी, इतना सुंदर भजन गाई, आगे चल करके फिर बुलाएंगे आपको, है कि नहीं? अभी जैसे हम यहाँ पर आए हैं तो ऐसा ऐसा हम सुनते हैं। आज उधर से कोई साइकिल वाला जा रहा था, वो साइकिल वाला साइकिल पर बकते जा रहा था। इस बार जो है सो बढ़िया महात्मा जी गुरु महाराज जो है सो भेज दिए, है कि नहीं? अब थोड़ा सा हम ढंग से कर देते हैं तबे न हो रहा है ना, आदमी कह रहा है थोड़ा सा अच्छा, तो वैसे आप लोग भी कीजिएगा तबे न होगा। तो अभी हम कह रहे थे कि सारे देवता लोग जो है सो ब्रह्मा जी, भगवान शिव, सनक सनंदन सनातन कुमार चारों भाई, नारद मुनि और सुखदेव मुनि, सब कोई जो है सो मीटिंग रखा है। मीटिंग क्यों रखा है? मीटिंग रखने का एक ही उद्देश्य है कि हमें सुख कैसे मिले, है कि नहीं? कबीर साहब की वाणी है ना, साच कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेशो दुखिया, जिन यह राज चलाई हो।
अब समझ सकते हैं ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, वे भी दुखी है कि नहीं। हम आप लोग थोड़ा सा घर चलाते हैं, छोटा सा 2-4 बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, कितना कष्ट होता है, अपार कष्ट। लेकिन ब्रह्मा जी जो है सो इतने मानव का जो सृजन कर रहा है, 84 लाख प्रकार का योनि में जो सब कीड़े मकोड़े आदि आदि जीवों को शरीर दे रहा है, उसको कितना कष्ट होता है। ना जाने वो इतना जो है फरमा कहाँ से लाता है, भगवान जाने। हम मनुष्य जो है सो कितना मनुष्य है, अभी देखिए यहीं पर इतना बैठे हैं, किसी का शकल एक जैसा मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है। अब उसे वो फरमा लाने के लिए कितना दिमाग लगाना पड़ता होगा, तो उसको कितना कष्ट होता होगा। और भगवान विष्णु जो है वो पूरे सृष्टि का जितना भी जीव जंतु है सबका लालन पालन करते हैं, है कि नहीं। तो उसे कितना कष्ट होगा। हम लोग 2 बच्चे को पढ़ाने लिखाने में एड़ी चोटी एक हो जाता है, फिर भी वह बच्चा जो है सो ढंग से नहीं पढ़ पाता है। लेकिन भगवान विष्णु जो है सो पूरे सृष्टि का पालन कर रहा है, उसको कितना कष्ट होता होगा। कभी हम आप लोग विचार किए हैं? नहीं किए हैं। भगवान शिव जो है सो वो उनका काम क्या है, पूरे सृष्टि का संहार करना। जहाँ ज़्यादा पाप बढ़ जाए, जो ज़्यादा पापी है, दुराचारी है, अधर्मी है, जिसका समय पूरा हो गया है, उसको ख़त्म करना है भगवान शिव का काम है। तो उसको कितना टेंशन होता होगा, डेली ना जाने कितने जीव जंतु मरता होगा, कितने मनुष्य मरता होगा। भगवान शिव का दिमाग कितना विचलित होता होगा, उसको कितना कष्ट हो रहा है। वह कहते साँझ कहूँ तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं जाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेशो दुखिया, जिन यह राज चलाई हो। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी, वे भी दुखी हैं, है कि नहीं। वे ही सिर्फ दुखी नहीं है, और कौन, देवता लोग दुखी नहीं है। स्वर्ग लोक में जो रहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। वह भी दुखी है, दुखी होने के कारण वह भी इस मानव शरीर को पाने के लिए तरसता है, लेकिन उसे भी उस दुख से छूटने का जो है सो मौका नहीं मिलता है। वे भी दुखी हैं। वही सब आदमी जो दुखी था, सबों के मन में विचार आया कि हम आप लोगों को एक बार जो है सो मीटिंग करना चाहिए। तो सब कोई मिलकर के मीटिंग किया कि सुखी कैसे होंगे। तो मीटिंग में क्या कहते हैं, ये प्रसंग कब का है, भगवान श्री राम जब गए थे रावण से युद्ध करने के लिए, तो मेघनाथ ने जब नाग फांस में भगवान श्री राम और लक्ष्मण को बांध लिए थे, है कि नहीं। तो उस मेघ फांस से छुड़ाने के लिए गरुड़ जी महाराज जो है सो, हनुमान जी गए गरुड़ जी महाराज को लाने के लिए। तो गरुड़ जी महाराज को लाया, और गरुड़ आकर के भगवान श्री राम और लक्ष्मण को उस मेघ नाग फांस से मुक्त किया, काट काट करके, है कि नहीं। ये बात सच है कि नहीं। नाग फांस से उसे मुक्त किया, और नाग फांस से जैसे मुक्त किया गरुड़ ने, तो गरुड़ को घमंड हो गया कि ये सच में भगवान होता तो ये नाग फांस में भला कैसे बंधता। भगवान तो मैं हूँ, तभी ना मैं इन लोगों को मुक्त किया नाग फांस से। ये भगवान रहता तो नाग फांस में बंधाता ही नहीं, है कि नहीं। उस गरुड़ को जो है सो अहंकार हो गया, भ्रम हो गया कि मैं ही भगवान हूँ, ये लोग भगवान नहीं है। तो गए नारद मुनि के पास। तो नारद मुनि कहते हैं कि ये भ्रम हमसे दूर नहीं होगा, इसके लिए आप जाइए ब्रह्मा जी के पास। वह गरुड़ जी जो है गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर के कहते हैं ऐसे ऐसे बात है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसका समाधान मेरे पास नहीं है, आप चले जाइए भगवान विष्णु के पास। अब वहाँ से गया उड़ते उड़ते भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु भी कहते हैं कि इसका समाधान मेरे पास नहीं है, आप भगवान शिव के पास चले जाइए। तब वह गरुड़ भगवान शिव के पास जब जा रहा था, तो जाकर के भगवान शिव वहाँ से कहीं भ्रमण के लिए निकले थे, और रास्ते में जो है सो गरुड़ से मुलाकात हो गया। तो गरुड़ जो है सो अपना सारा दृष्टांत जो है सो भगवान शिव को सुनाया। तो भगवान शिव कहते हैं
कि ना तुम अपने धाम पर मिले हो और ना ही तुम मेरे धाम पर मिले हो। मिले हो कहाँ? बीच में मिले हो। तो बीच वाले को समझाना मेरे बस की बात नहीं है। समझा तो मैं भी सकता हूँ, भ्रम मैं भी दूर कर सकता हूँ, है कि नहीं, लेकिन मैं इसका भ्रम दूर नहीं करूँगा। इसके लिए तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा? इसके लिए तुम्हें गरुड़ जी महाराज के पास जाना पड़ेगा। भगवान शिव भी उसका भ्रम दूर नहीं किए। जैसे मान लीजिए कोई आदमी गया हारमोनियम मास्टर के पास, दो लड़का गया, विद्यार्थी था, गया एक टीचर के पास पढ़ने के लिए। तो उसके साथ में उसकी माताजी भी गई थी। तो माताजी से पूछते हैं हारमोनियम मास्टर कि माताजी ये दोनों लड़का कहाँ कहाँ तक पढ़ा हुआ है, कितना पढ़ा हुआ है? तो माताजी कहते हैं एक लड़का जो है वह 5वीं क्लास पास है और दूसरा लड़का जो है बिल्कुल गंवार है। तो टीचर कहता है जो बिल्कुल गंवार है उसका 1 रुपया भी पैसा पढ़ाने का नहीं लेंगे, लेकिन जो 5वीं क्लास पास है उसका पैसा लगेगा 100 रुपया महीना चार्ज। अब माताजी का दिमाग घूम गया कि जो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा उसका पैसा लेगा और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसका पैसा नहीं लेगा। माताजी पूछती है कि ऐसा कैसे महाराज जी, ये तो पढ़ा लिखा है, कुछ तो इसका पैसा नहीं लेना चाहिए, उसका पैसा लेना चाहिए। तो टीचर क्या कहता है? वह टीचर कहता है वह जो पढ़ा लिखा है थोड़ा कुछ जान रहा है कि उसको मिटाने का पैसा लेंगे, है कि नहीं? उसको मिटाने में हमको उतना समय खपाना पड़ेगा। ये तो कुछ नहीं जान रहा, इसको सिखाएंगे तो डायरेक्ट सीखता ही चला जाएगा। तो उसे मिटाने, उसको वो जो सीखा था उसको मिटाने के लिए तो क्या कहता है, चार्ज लगेगा। तो वैसे भगवान शिव जो है सो ना गरुड़ जी उनके धाम पर मिले थे ना अपने धाम पर, बीच में मिले थे। बीच वाले को समझाना बहुत मुश्किल होता है। जो ना पूरा पढ़ा है ना कम पढ़ा है, बीचे में जो फंसा हुआ है वो ज्ञानी कभी नहीं बन सकता है। वो सदैव अहंकारी ही रहेगा, है कि नहीं? उसको समझाना बहुत मुश्किल है। तो वैसे गरुड़ जी महाराज जो है तो श्रेष्ठ, लेकिन उसका अहंकार दूर करने के लिए, उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान शिव जो है सो उसको कहाँ भेजता है? गरुड़ काक भुसुंडी जी महाराज के पास। काक भुसुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी गए। लाइट चालू कर दीजिए, वहाँ स्विच है। काक भुसुंडी जी महाराज के पास गरुड़ जी गए, तब जाकर के वहीं पर काक भुसुंडी जी महाराज जो है सो गरुड़ जी महाराज से कहते हैं, क्या कहते हैं? श्री सद्गुरु काक भुसुंडी जी महाराज कहते हैं, शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार प्रसारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाए रघुपति भगति बिना सुख नाई। वहीं पर जाकर के काक भुसुंडी जी महाराज जो है सो गरुड़ जी महाराज को उपदेश देते हैं। ये शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तो कहते हैं जब तक भगवान राम की भक्ति नहीं करेंगे, गुरुदेव की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हम मानव जो है सो सुखी नहीं हो सकते हैं। संसार में बहुत भ्रमण कर लीजिए, चारों तीर्थ यात्रा घुमाइए, है कि नहीं, लेकिन आपका जीवन सुखी नहीं होगा। सुखी कैसे होगा? कहते हैं कमठ पीठ जामई बरु बारा बंध्या सुत बरु काहू ही मारा। कहते हैं कि कछुए के पीठ पर बाल जम आवे और क्या बांझ का बेटा किसी को मार डाले। अब कछुए का पीठ पर आप लोग बाल देखे हैं? नहीं देखे हैं? कछुए के पीठ पर बाल नहीं होता है, हमको लगा होता होगा। तो कहते हैं
कि कमट पीठ जा मही बरु बारा, अब बंध्या सुत बरु का हुई मारा। कहते हैं कि कछुए के पीठ पर चाहे बाल जम आवे, और क्या बांझ का बेटा किसी को मार डाले। अब जो बांझ है उसका बेटा कैसे किसी को मार सकता है? उसको तो बेटा ही नहीं है, तो उसका बेटा किसी को मारेगा कैसे? कहते हैं यह भी संभव हो, कछुए के पीठ पर बाल उग भी आवे, और क्या बांझ का भी बेटा किसी को मार डाले, लेकिन वह राम का भजन नहीं करता है, तो वह सुखी नहीं हो सकता है। फूल ही नव बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कहते हैं आकाश में बहुत प्रकार का फूल उग आवे, है कि नहीं? हम लोग धरती पर फूल देखे हैं, धरती पर फूल लगाते हैं, आकाश में फूल देखे हैं? होता है आकाश में फूल? तो कहते हैं आकाश में बहुत प्रकार का फूल फूल जाए, लेकिन जब तक राम का भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम मानव जो है सो सुखी नहीं हो सकते हैं। और भगवान श्री राम क्या कहते हैं? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, है कि नहीं? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिनु सतसंगन पावही प्राणी। सारा सुखों का खान क्या है? भक्ति है। सारा सुखों का खान भक्ति है, लेकिन उस भक्ति को हम मानव कैसे पाएंगे? कहते हैं उस भक्ति को पाने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। और क्या? सुलभ सुखद मार्ग या भाई, भक्ति मोरे पुराण श्रुति गाई, है कि नहीं? सुलभ सुखद मार्ग या भाई, यह सत्संग में आने के बाद जो सत्संग में आता है, कहता है यह रास्ता क्या है? बड़ा सुखदायी है, यहाँ पर आने के बाद किसी को कष्ट नहीं होता है। लेकिन यह रास्ता बताएगा कौन? इसी को हमारे परमराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। क्या कहते हैं? अंदर में जो रास्ता है अपने अंदर में, उस पर चलने के बाद जो है सो परमात्मा मिलेंगे। लेकिन उस रास्ते पर कैसे चलेंगे, वह रास्ता कौन बताएगा? इसके लिए गुरुदेव कहते हैं कि दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। और क्या? जब उस रास्ते पर आप चलेंगे तब क्या होगा? तब क्या होगा? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। और जब उस पर चलेंगे तो क्या होगा? चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अजर झरते। उसी रास्ते पर आपको चल करके सुख हासिल होगा, सुख मिलेगा, आपका जीवन जो है सुखमय होगा। लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं हमारे गुरुदेव कि दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। उसके लिए पहले जो है सो आपको सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग करेंगे तो सत्संग में जो है सो आने के बाद आपको गुरु का पहचान होगा सुनते सुनते, है कि नहीं? सत्संग सुनते सुनते गुरु का पहचान होगा कि हमें किसको गुरु बनाना चाहिए, कैसा गुरु बनाना चाहिए, अथवा कैसा गुरु नहीं बनाना चाहिए। बहुत सब प्रकार के गुरु घूम रहे हैं कि खाइए पीजिए और दीक्षा लेकर के क्या कीजिए? दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी कीजिए, है कि नहीं? मांस मछली अंडा शराब दारू ताड़े सब चीज़ खाइए पीजिए और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी कीजिए। ऐसे गुरु के चक्कर में पड़ेंगे तो कल्याण होगा। एक था दारू पीने वाला आदमी, है कि नहीं? वह दारू पी करके आ रहा था, इधर से दारू पी करके आ रहा था और इधर से एक भैंस जा रहा था। अब वह दारू पिया हुआ आदमी पूरा एकदम से मस्ती में टकते झुकते उधर से आ रहा था। अब इधर से भैंस जो गया वो भैंस में टकरा गया दारू पिया हुआ आदमी।
जैसे भैंस से टकराया तो वह कहता है कि माताजी प्रणाम, हमको माफ़ कर दीजिएगा। ऐसे ही भैंस को माताजी कह करके संबोधित कर रहा, कहता है हमको माफ़ कर दीजिएगा। अब समझ सकते हैं, वही आदमी कुछ देर आगे बढ़ा तो एक माताजी से टकरा गया। अब माताजी से जैसे टकराया, वो माताजी को कह रही भैंसिया को सुझाई भी नहीं पड़ता है, इसको मेरे पास आने के लिए मिलता है। अब देखिए, जो दारू पिएंगे उसका दिमाग कैसा हो जाएगा। वो भैंस को माताजी कह रहा है और माताजी को भैंस बता रहा है। तो ये होता है दारू पीने वाले का नतीजा। तो कहते हैं जो ये सब करने के लिए बताता है और दीक्षा लेकर के ध्यान भजन भी करने के लिए कहता है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। हम मानव जो है सो मांस मछली भी खाते हैं। कहते हैं पहला सुअर मछली है भाई जो जल को करत सफाई, और दूसर सुअर मुर्गी है भाई जो गली कुची करत सफाई, और तीसर सुअर है भाई जो बिष्ठा करत सफाई, है कि नहीं। और चौथा सुअर मनुष्य है भाई जो तीनों करत सफाई, है कि नहीं। मछली जो है सो क्या करती है, पानी में रहती है। अब पानी में एक बार गरुड़ को मन में जो है सो क्या बोलते हैं, कुछ शिकायत उत्पन्न हुआ और उस शिकायत को लेकर के गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से जाकर के वह गरुड़ कहता है कि प्रभु आपने तो इस पूरे सृष्टि में सबसे नीच प्राणी हमें बनाया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, तुमको सबसे नीच प्राणी नहीं बनाया है, तुमसे भी कोई नीचा और है। वह ब्रह्मा जी उस गरुड़ को लेकर के पृथ्वी लोक आया और एक सरोवर के किनारे गया, और सरोवर के किनारे में एक वृक्ष लगा हुआ था। उस वृक्ष का एक डाल जो है सो पानी की तरफ निकला हुआ था। ब्रह्मा जी कहते हैं उस गरुड़ से तुम उस डाल पर जा करके बैठो। वह गया, वहाँ पर बैठा। ब्रह्मा जी कहते तुम वहाँ से विष्ठा करो। वह गरुड़ वहाँ पर बैठ करके विष्ठा किया तो कहाँ गिरा, पानी में गिरा। और पानी में जैसे गिरा, पानी में कौन रहता है, पानी में रहता है मछली। मछली जो है सो टपाटप उसको खा ली, और जैसे खाए वैसे ही गरुड़ का जो है सो भ्रम दूर हो गया। नहीं प्रभु आपने जो है सो हमें सबसे नीच प्राणी नहीं बनाया है। अब वह मछली खा लिया उसका विष्ठा, तो मछली उससे नीच हो गया, लेकिन उस मछली को मनुष्य खाए। अब बता, मछली श्रेष्ठ हुआ कि हम मनुष्य श्रेष्ठ हुए? मनुष्य श्रेष्ठ हुए? मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हुए, और मछली ही श्रेष्ठ बन गया। तो वैसे ही कहते हैं पहला सुअर मछली है भाई जो जल को करत सफाई, और दूसर सुअर मुर्गी है भाई जो गली कुची करत सफाई। मैं बहुत जगह उधर गोड्डा जिला में देखा हूँ, आदिवासी क्षेत्र है ना, संथाल परगना पहले उसका नाम था, अभी गोड्डा जिला बन गया है। तो संथाल लोग जो होता है, आदिवासी लोग, वो लोग ज़्यादा मुर्गी वगैरह पालता है, मुर्गी सुअर ये सब। तो उस क्षेत्र में मैं बहुत बार सत्संग करने के लिए गया हूँ, तो गांव सब में बहुत मुर्गी लोगों को देखता हूँ, मुर्गी सबको। तो मुर्गी सब क्या करती है, दोनों साइड में जो नाली है एकदम कीड़ा को टप 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 उठा करके खाते रहती है। और उस मुर्गी को कौन ला के खाते हैं, हम मानव खाते हैं। यहाँ तक ही नहीं, सुअर जो है सो, सुअर क्या खाता है, देखें माता जी, सुअर क्या खाता है। एक बार हम जा रहे थे देवघर से धनबाद जा रहे थे, तो उसी रास्ते में हम देखे, बस में हम बैठ करके जा रहे थे देवघर से धनबाद। तो देखे क्या, रोड किनारे में सुबह सुबह जो है सो बहुत सारा आदमी आया और हलवा पूड़ी छोड़ करके गया। और उधर से आया सुअर, वह सुअर जो है सो बड़ा चाव से हलवा पूड़ी खा रहा है कि नहीं। उसको खाने में कितना स्वादिष्ट लगता होगा। वैसे हलवा पूड़ी खा करके सुअर एकदम बड़ा संतुष्टि महसूस कर रहा है, बड़ा एकदम सुखी अपने आप को समझ रहा है। तीसर सुअर है भाई जो विष्ठा करत सफाई। और उस सुअर को कौन सफाई करते हैं, उस सुअर को हम मानव सफाई करते हैं कि नहीं।
अब बताइए वह मानव क्या खाया। और चौथा स्वर मनुष्य है भाई, जो तीनों करत सफाई। दो मित्र था, एक मित्र जो है सो अपने घर पर एक दिन भंडारा किया, तो दूसरा मित्र को जाकर के निमंत्रण दिया कि मित्र मैं अपने घर पर आज भंडारा दे रहा हूँ, सो प्रसाद पाने के लिए आना, भोजन ग्रहण करने के लिए आना। वह आदमी आया तो आकर के पूछता है कि किस चीज़ का भंडारा है। तो उसका दूसरा मित्र जो भंडारा दिया तो वह कहता है कि ऊँट का मांस बनाया है। तो वह मित्र बड़ा क्रोधित हुआ, कहता है मैं ऊँट का मांस खाने वाला दिखाई देता हूँ तुमको, मैं ऊँट का मांस नहीं खाता हूँ। बेचारा घूम फिर करके चला गया। वह तो चला गया और ये सोचने लगा ये ऊँट का मांस नहीं खाता है। उसके घर पर एक ऊँट था। कुछ दिन के बाद उस ऊँट का शरीर छूटता है और मरा हुआ ऊँट को उसके घर पर एक तालाब था बहुत बड़ा मछली का, उस तालाब के बीचों बीच ले जा करके फेंक दिया मरा हुआ ऊँट को। अब उसमें जितनी मछलियाँ थी वह सारा मछली जो है एक एक करके उसका मांस नोच नोच करके पूरा खा के ख़त्म कर दी। अब रह गया सिर्फ हड्डी, और उसी मछली को ला करके पुनः एक दिन वह भंडारा देता है, पार्टी रखता है और जा करके कहता है अपना मित्र से कि मित्र मैं जो हूँ आज पार्टी दे रहा हूँ, सब भोजन ग्रहण करने के लिए आना। वह मित्र आया और आकर के पूछता है कि आज किस चीज़ का पार्टी है। कहता आज तो मछली का पार्टी है। वह एकदम बड़ा आनंद से मछली को खाया, एकदम खा करके अपने आप को सुखी जो है सो महसूस किया। तो जो भंडारा दिया था वह कहता है कि मित्र तुम तो ऊँट का मांस नहीं खाते हो। वह कहता है कि नहीं नहीं मैं तो ऊँट का मांस नहीं खाता हूँ, ऊँट का मांस भला कोई खाता है क्या। तब उस मित्र को उठा करके ले गया उस तालाब के किनारे और तालाब के पास ले जा करके उस मित्र से कहता है कि मेरा घर पर जो एक ऊँट था उसका शरीर छूटा और उसको मैंने इसी तालाब के बीचों बीच ला करके छोड़ा था। आज देखो उस ऊँट के शरीर में एक भी मांस नहीं बचा हुआ है, सिर्फ हड्डी रह गया है। उसका जितना मांस है सब नोच नोच करके मछली खा गई और उसी मछली का मैंने आज भंडारा दिया था। तो तुम बताओ तुम ऊँट खाया कि नहीं खाया है कि नहीं। तो हम मानव जो है सो न जाने क्या से क्या खाते जा रहे हैं, और जो कहता है ये सारा चीज़ खाने के लिए उसको गुरु बनाएंगे। समय हो गया क्या है? उसको गुरु बनाएंगे तो कल्याण होगा? कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान करके। पानी छान करके हम आप लोगों को पिला दिया जाएगा 10 टन की तरफ का, पिएंगे नहीं पिएंगे। तो उसके लिए जो है सो कहते हैं कि पानी पियो जान के और गुरु करो छान करके। पानी को पहले आप जान लीजिए वह पानी अच्छा है कि खराब है, पानी नाले का है कि कुआं का है कि चापाकल का है, उस पानी में कुछ है तो नहीं, उसको पहले अच्छी तरीक़ा से देख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद उसको पीजिए। तब पीने में स्वादिष्ट लगेगा, आनंद बुझाएगा, है कि नहीं, बड़ा प्रेम से पिएंगे। और गुरु जो कीजिए उसको पहले छान लीजिए पूरा, ये पक्का है कि कच्चा है। उसका छानने का उपाय क्या है? इसी सत्संग से आप उसको छान पाएंगे। सत्संग में जब तक आप नहीं आएंगे तो उसका पहचान नहीं हो सकता है। और जो सच्चे गुरु होंगे उसके लिए हमारे गुरु महाराज पदामले में उसका पहचान कैसे होगा वो भी गुरु महाराज इसमें दे दिए हैं। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित सच्चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहाय। और क्या कहते हैं? दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते, संशय दूर बहाय बोध दे बुद्धि को हरते, मैं ही ये गुण धर जोई। और क्या? मैं ही ये गुण धर जोई मुक्ति मार्ग जानते साधन करते हैं। तो ये है सच्चे गुरु का पहचान। जो ये सारा चीज़ करता है उसको जो है सो गुरु बनाइए, उसके हाथों में अपना जीवन का बागडोर जो है सो थमाइए, तभी आपका जो है सो बेड़ा पार होगा। और अभी सुन रहे थे कि
आकाश में बहुत प्रकार का फूल हो जाए लेकिन सुखी नहीं हो सकते हैं। कहते हैं बालू को मथने से तेल निकल आवे, है कि नहीं? ये सब चीज़ संभव, वो संभव है। कहते हैं यह भी संभव हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक राम का भक्ति नहीं करेंगे तो हम आप लोग सुखी नहीं हो सकते। वह राम का भक्ति क्या है? रामचरितमानस में भगवान श्री राम लिखते हैं, और हो एक बुकुत मत सबई कहो कर जोड़ी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि मोरी। वह शंकर भजन क्या है? दो नैन नजर जोड़ी के एक नौक बना के, दृष्टि योग को वहाँ पर बताया है। दोनों दृष्टि धाराओं को एक करके जो एकत्र करने वाली भक्ति है, वह जब तक हम मानव उस भक्ति को नहीं करेंगे तब तक जो है सो सुखी नहीं हो सकते हैं। उस भक्ति को कैसे किया जाएगा, कैसे करना चाहिए अथवा कैसे नहीं करना चाहिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको गुरु धारण करना पड़ेगा। तो आज अनिल बाबू यहाँ पर सत्संग करवाए, बहुत खुशी की बात है कि नहीं? गुरु महाराज की कृपा से स्वस्थ हो गए, और गुरु महाराज पर जो भरोसा रखेंगे उसको कहते हैं, गुरु महाराज का जो एकनिष्ठ भक्त होंगे उसका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है। हम एक बार इतने बीमार पड़ गए थे, इतना मोटा लोखंड का पाइप से यहाँ पर चोट लगा, और चोट ऐसा लगा कि 4 दिन तक बेहोश रहे। 5वां दिन जाकर के होश आया। उस वक्त हम सत्संगी नहीं थे, मेरा घर में कोई सत्संगी नहीं था, लेकिन मेरे बड़े पापा सत्संगी थे। जब हम फरीदाबाद में थे और परिवार सब घर में, तो इन लोगों को जैसे पता चला, ये लोग एकदम से खलबला गए कि क्या हो गया। अब फरीदाबाद में पूरा प्रचार हो गया कि फलना बाबू का लड़का जो है सो मर गया, कंपनी में चोट लगा था। तो ऐसा हुआ, मेरे बड़े पापा जो है सत्संग तो बोले कि ये लड़का ठीक हो जाएगा तो हम सत्संग करवाएंगे अपने घर पर। मेरे माँ बाप जो है सो सत्संग नहीं तो बोले, क्योंकि वे लोग सत्संगी नहीं थे। तो गुरु महाराज की कृपा ऐसा हुआ कि बड़े पापा कबूले, और मेरा तबीयत वहाँ पर जो है सो सुधरने नहीं लगा। कंपनी वाला सब तो गटर में फेंकने का भांज लगा दिया था। किसको गटर में फेंक देंगे, जब जीवित है ही नहीं तो रख करके क्या करेंगे। लेकिन कुछ ही बगल में मेरा गांव का और भी आदमी सब था, उन लोगों को धीरे धीरे पता चला कि दिन में अचानक गेट बंद क्यों कर दिया। आवाज़ हुआ तो आदमी लोग आया, हल्ला हो गया, तो देखा कि तो मेरा गांव का आदमी है। कंपनी वाला कहता है कि इसको उठा करके ले जाइए आप लोग, इसका इलाज हम लोग नहीं करवाएंगे। तो वह आदमी बड़ा भी चतुर था, कहता है इलाज नहीं करवाइएगा, इसको अभी लेकर के लेबर ऑफिस जाएंगे। उस वक्त मेरा उम्र 18 साल भी नहीं हो रहा था। तो कहता है इसको लेकर के भी लेबर ऑफिस जाएंगे। तो जैसे इतना बोला, कंपनी वाला भी बौखला गया। लेबर ऑफिस लेकर के गया तो मेरा कंपनी का वाट लग जाएगा। 18 साल से नीचे लड़का का काम करवा रहे हैं। वह कहता है चलिए चलिए गाड़ी खोजिए। गाड़ी खोजा, पूरा फरीदाबाद में पूरा सरकारी हॉस्पिटल में छान मार दिया, कहीं भर्ती नहीं लिया। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती लिया, तो वहाँ पर जो है सो बहुत खर्चा हुआ, लगभग 2-3 लाख खर्चा हुआ 5 दिन में, तब जाकर के धीरे धीरे ठीक हुए। तो कहने का मतलब है, मेरे बड़े पापा सत्संग को बोले थे, जब हम वहाँ से ठीक होकर के घर लौटे तब जो है सो बड़े पापा बताए हमको कैसे ऐसे बात है। तब जो है सो उसके बाद हम उसी वक्त से जो है सो भाग गए घर से। ठीक होकर के आए तो घरे से भाग गए, चले गए मनियारपुर आश्रम, तब से महात्मा में रह गए, घर में रहे ही नहीं। फिर हम दीक्षा लिए, कुछ दिन के बाद अपना माँ बाप को दीक्षा दिया, घर में सब आदमी को दीक्षा दिला दिए, सबको सत्संगी बना दिए। उसके बाद बड़े पापा सत्संग में बोले थे, वहाँ पर भी जाकर के हम ही सत्संग करवा दिए 2-4 महात्मा बुला करके, क्योंकि वो सत्संग को बुला था। तो गुरु महाराज की कृपा देखिए ठीक हो गए। वैसे ही हमारे अनिल बाबू भी देखिए कितने बड़े बीमारी से ग्रसित थे, उन्हें भी लकवा मार दिए थे, है कि नहीं, लेकिन इतने बड़े बीमारी होने के बावजूद भी ठीक हो गए। तो गुरु महाराज पर जो भरोसा रखेंगे उनका कभी अनिष्ट नहीं हो सकता है। गुरु महाराज किसी का तो कल्याण नहीं होने देगा। तो अपने गुरुदेव पर विश्वास रखिए, और जो है सो हम तो यह कहेंगे कि 5 पापों से बचते रहिए। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, और 5 काम करते रहिए। कौन सा 5 काम, कौन सा करना चाहिए? 5 काम को छोड़ना चाहिए और 5 काम करना चाहिए। वह कौन कौन सा काम है?
व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, इसको छोड़ना चाहिए और पांच काम करना चाहिए। वह 5 काम क्या है? एक, सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास। इन 5 को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो हम सत्संगी भाई बहन को गुरुदेव पर विश्वास होना चाहिए और गुरुदेव पर इतना विश्वास कीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। तो इसी से हम आप लोगों का कल्याण होगा। तो मैं आज इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु